तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लड सर्कुलेशन, और उसको पूरी बॉडी में देखा हुआ था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से फ्लो करता है। ठीक है, जल्दी से ज़रा रिवाइज करके बताओ, हार्ट में कितने चैम्बर थे? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं? अपर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? एट्रियम या ऑरिकल, क्या बोलते हैं? और लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। राइट साइड है तो राइट वाला, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वाला। ठीक है, फिर तो हार्ट, फिर हमने ब्लड वेसल्स भी पढ़ी हुई थी। हार्ट से ब्लड लेकर जा रहे हैं, ब्लड कैरी फ्रॉम हार्ट, कौन सी है? आर्टरी। ब्लड कैरी इनटू हार्ट, वेन। ठीक है, तो हार्ट से हम लोग ब्लड लेकर जा रहे हैं कहाँ? बॉडी आर्गन में। कहाँ पर? क्यों जा क्यों रहे हैं बॉडी आर्गन में? ऑक्सीजन देने। तो और लेकर जा रहे हैं तो कौन सी पाइपलाइन है? आर्टरी। क्यों जा रहे हैं? ऑक्सीजन देने। तो आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, देन इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा? आर्गन से वापस लेकर आए हार्ट में, तो ब्लड कैरी इनटू हार्ट, कौन सी पाइपलाइन? कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? आर्गन से। आर्गन में गया क्यों था? तो दे दिया होगा ऑक्सीजन, क्या बचा होगा? बचा क्या? आप उसको बदले में क्या मिला होगा? CO2। तो वेन में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? इम्प्योर, CO2 वाला। ठीक है, या क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर दूसरा हम बोल रहे हैं कि ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ब्लड को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? हार्ट टू लंग्स। ठीक है, तो इस पाइपलाइन का नेम क्या बन जाएगा? हम बोल क्या रहे हैं? लेकर जाने वाली पाइपलाइन का नेम आर्टरी। लंग्स में ले जा रहे हैं तो लंग्स का दूसरा नेम क्या है? तो इसलिए उसमें क्या लग जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में ले क्यों जा रहे हैं हम लोग? प्यूरिफिकेशन, फिल्टर कराने। तो हम प्योर चीज़ को प्यूरिफिकेशन कराएंगे या इम्प्योर का? तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? इम्प्योर। फिर लंग्स से लेकर आ रहे हैं कहाँ पर? हार्ट में। कहाँ पर? कैसा ब्लड होगा? तो हमें दिमाग लगाना, लंग्स में गया ही क्यों था? प्योर होने। तो प्योर होकर ही तो आएगा। तो हार्ट में आने वाली पाइपलाइन का नाम? वेन। कहाँ से आ रहा है? लंग्स से। तो क्या बन जाएगा? पल्मोनरी। यही हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या हो चुका था? कंप्लीट। अब ब्लड वेसल्स हम लोगों ने पूरे कंप्लीट पढ़ ही लिए थे। प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जानना, तो वही जानना था, अगर ब्लड वेसल्स कहीं लीकेज हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? लीकेज। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, लीकेज हो जाती है तो उनको क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयरिंग। क्या करो? रिपेयरिंग का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है ना। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, और ईच एंड एवरी बॉडी आर्गन तक ब्लड पहुंचने के लिए हार्ट से कितने बार फ्लो होता है? 2 बार होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? चलो, आज हम लोगों को पढ़ना है लिम्फ। क्या पढ़ना है? लिम्फ। पता चला लिम्फ है क्या? अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ, एक और हमारी बॉडी में फ्लूइड है, ब्लड के अलावा भी एक क्या है? फ्लूइड। क्या बोल सकते हैं? लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का पार्ट होता है, कुछ पार्ट है, पूरा ब्लड जैसा नहीं, ब्लड के ही कुछ चीज़ें लिम्फ में है। ठीक है, ये बनता कहाँ पर है? ठीक है, या ये कहाँ पर कैसे ओरिजिनेट होगा? तो ये पता चला कहाँ पर? बॉडी आर्गन में, इनसाइड द बॉडी आर्गन। ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? थ्रू कैपिलरीज पोर। कैपिलरीज पोर्स, और उन्हें भी हम लोग समझेंगे। इनसाइड द बॉडी आर्गन बनेगा, किसके थ्रू बनेगा? कैपिलरी में पोर्स पाए जा रहे हैं, होल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको हम लोग, इसको इतनी बातें इसकी कुछ समझने वाली थी। और होता क्या क्या है इसमें? एक तो बोला जा रहा है ये पार्ट ऑफ ब्लड है। क्या है? ब्लड। तो बोला जा रहा है
कि लिम्फ में क्या होगा, प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा। ब्लड का क्या होगा, प्लाज्मा, प्लस साथ में क्या पाई जा रही, प्लेटलेट्स, क्या पाई जा रही होंगी, प्लेटलेट्स, ठीक है। और कुछ प्रोटीन पाई जा रही होगी, क्या पाई जा रही होगी, प्रोटीन। प्लाज्मा ब्लड में भी होता है। ब्लड के क्या क्या पार्ट होते हैं, ब्लड में बताओ कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता कौन, ब्लड, ठीक है ना। और सब कुछ मिनरल्स, कुछ प्रोटीन और भी चीज़ें होती हैं। मेनली ये कितने 4 पार्ट हैं किसके, ब्लड के। 4 पार्ट है, ये 4 पार्ट से मिलकर क्या बना हुआ है, ब्लड। अब इसमें से कौन कौन सा प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये भी किस में पाए जा रहे हैं, लिम्फ में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लिम्फ जो है वो ब्लड से ही बना होगा। किससे बना होगा, समझ आया ऐसा कुछ। चलो आप हम लोग इसमें अब समझते हैं हम लोग इसको। जैसे है कि हम लोगों ने क्या बना लिया है, इसको ऐसा करो आप फटाक से इसको नोट करो, इन 4 लाइनों को नोट करो। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं लिम्फ को। ये कि हम लोग क्या बना ले रहे हैं, बॉडी ऑर्गन। ये क्या है, बॉडी ऑर्गन, ठीक है। एक सिंपल से इधर से क्या बना ले रहे हैं हम लोग, आर्टरी। क्या बना रहे हैं, ये क्या है, आर्टरी, ठीक है ना। और इससे ब्लड आ रहा है और बॉडी ऑर्गन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये आर्टरी सिंपल से ऐसे ही बना के हम लोग अंदर देखते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है जैसे ही ये बॉडी ऑर्गन के अंदर जा तो एक ही आर्टरी रही है, लेकिन ये फर्दर डिवाइडेड हो जाती है बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज में। किसमें, तो हम लोगों ने इसमें क्या बना रहे हैं, ये क्या बन गई, कैपिलरी। क्या बन गई, बहुत सारी हैं, जैसे नीचे बना दे रहे हैं बहुत सारी। ठीक है ना, बहुत सारी नीचे, ये क्या है, कैपिलरीज। क्या है ये, कैपिलरीज। बोला यार इन कैपिलरीज में पोर्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, पोर्स मतलब क्या होता है, होल। क्या पाए जा रहे हैं, होल या पोर्स, ठीक है। इनको बोला जा रहा है ये क्या है, पोर्स। इसका मीनिंग क्या होता है, होल। 6 दिन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, ब्लड। तो ब्लड हम लोग चलो लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ आर्टरी से ब्लड आ रहा था, इसको आर्टरी लिख दे रहे नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्लड। और ब्लड में है क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लस साथ में क्या है, प्लाज्मा। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही थी, ठीक है। कह रहे जैसे ही ये इसके कैपिलरीज में जाते हैं तो यही सारे पूरे पार्ट वो सब क्या है, सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है, इसलिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसके अंदर ही बने रह जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
इसके अंदर कह रहे कुछ पार्ट जो होता है किसका किसका, कुछ चीज़ें यहाँ से बाहर रिलीज़ हो जाती हैं इन पोर्स से। तो कह रहा है ये जो बाहर रिलीज़ हो रही है वो क्या है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और साथ में कुछ प्रोटीन। इसी को हम लोग जो कैपिलरीज के बाहर क्या क्या निकल जा रहा है, ब्लड का ही पार्ट है। जो ब्लड आ रहा था उसमें सब सारी चीज़ें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, जब वो कहाँ गया, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में ब्लड का सारा पार्ट जा रहा है, जितने भी पार्ट थे ब्लड के वो सारे पार्ट जा रहे हैं अंदर। उनमें से बोला जा रहा है कि कैपिलरीज में क्या पाए जा रहे हैं, होल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, इन होल से क्या क्या बाहर निकल जा रहा है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और इसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं अब, लिम्फ। क्या बोलने लगेंगे इसको, समझ में आया ऐसा कुछ। तो लिम्फ कोई हाँ अभी बोला ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या है, साइज बड़ा है, इसलिए ये होल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो होल से क्या क्या बाहर जा पा रहा है। तो एक बार इसको और थोड़ा सा देख लूँ। जैसे ये हम लोगों ने क्या बनाया, कैपिलरीज है, ठीक है। इनमें ये क्या पाए जा रहे हैं, होल्स, या इसी को क्या बुक में लिखा हुआ है, पोर्स। पोर्स का मीनिंग ही होल होते हैं। कह रहा है यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड। ब्लड में सब कुछ है जो भी चाहिए था, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है, ठीक है। सारा सब कुछ पड़ा हुआ था, बट बोला जा रहा है कि कुछ पार्ट, सारा पार्ट इन होल से बाहर नहीं जा पाएगा। कुछ क्या है, कुछ पार्ट इन होल से बाहर जा रहा है। इन होल्स से क्या हो रहा है, कुछ निकल रहा है बाहर। वो क्या क्या पार्ट बाहर रिलीज हो रहा है, प्लाज्मा। तो हमें पता चला कि क्या क्या बाहर रिलीज हो रहा है। जैसे रेड से लिए थे, प्लाज्मा बाहर रिलीज हो रहा है और प्लेटलेट्स निकल रही हैं बाहर और प्रोटीन। ये सारी चीज़ें निकल के क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसी इनके ग्रुप को ही हम क्या बोलने लगेंगे अब, लिम्फ। क्या बोलेंगे, समझ में आया। तो लिम्फ कोई नई चीज़ नहीं, ब्लड का ही क्या है, पार्ट। समझ में आया। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और प्रोटीन मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, लिम्फ। क्या बना दे रहे हैं। और सुनो, यहाँ पर क्या है, बॉडी ऑर्गन है तो टिश्यू होंगे, टिश्यू है तो सेल्स होंगी। कह रहा है कि सेल्स के जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, सेल्स के बाहर वाली जो, या इंटर सेलुलर स्पेस, जो सेल्स के बाहर वाली जो जगह होगी वहाँ पर ये स्टोर होने लगेगा लिम्फ। क्या होने लगेगा। जैसे हम लोग सिंपल से अगर देखें, ये ऑर्गन है तो यहाँ पर क्या पाई जा रही होंगी, सेल्स। क्या पाई जा रही होंगी, ठीक है। तो ये जो निकल कर आ रहा है तो बोला जा रहा है इंटर सेलुलर। अगर सेल्स के बीच में क्या होगी, जगह होगी, तो ये जितना भी पार्ट है ये क्या होगा, स्टोर होता है। क्या होता है। तो पहले नंबर पे ये क्या हो रहा है, ये बन करके प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और प्रोटीन है, ये बन करके क्या बन के तैयार हो जा रहा है, लिम्फ। क्या बन के तैयार हो रहा है। फिर लिम्फ को क्या करवा रहे हैं, स्टोर। कह रहे कहाँ पर स्टोर होगा ये, इंटर सेलुलर स्पेस में। कहाँ पर, कहाँ पर स्टोर होगा, इंटर सेलुलर। कह रहे जब ये बहुत सारा स्टोर होकर बहुत हाई अमाउंट में हो गया, तब ये अपनी खुद की क्या बनाएगा, कैपिलरी। ये एक तो स्टोर होता गया, सब स्टोर होने के बाद अब ये क्या करेगा, यहाँ से बॉडी ऑर्गन से मूव करेगा कहीं दूर, कहीं दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसको भी जाने के लिए इसके पास भी पाइपलाइन होने पर चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा रास्ते। तो कह रहा है इसकी खुद की अपनी पाइपलाइन होती है। ये छोटे छोटे कुछ यहाँ पर स्टोर होगा, कुछ यहाँ पर स्टोर होगा,
कुछ यहाँ भी सेल्स बनी होंगी। पूरे बॉडी आर्गन में क्या होंगी? सेल्स ही तो होंगी। कह रहा हर जगह से थोड़ा थोड़ा क्या होगा? रिलीज होगा। तो यहाँ से जो निकल के जाएगा, कुछ यहाँ से रिलीज निकल करके जाएगा, कुछ यहाँ से। तो कह रहा है ये सब अपनी अपनी छोटी छोटी पाइपलाइन बनाएगा, जिनको बोलेंगे लिम्फ कैपिलरी। क्या बोलेंगे? लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, बहुत सारी बन जाएंगी। कह रहे लिम्फ कैपिलरी आगे चल करके सारी एक साथ जुड़ जाएंगी, उनको बोलेंगे हम लोग लिम्फ वेसल या लिम्फ वेन, कुछ भी बोल लो, लिम्फ वेसल्स। सिंपल सा है, जैसे हार्ट से हम लोगों ने पढ़ा था, एक मोटी सी बड़ी सी पाइपलाइन आती है, क्या है? एओर्टा। छोटी छोटी पाइपलाइन में ब्रेक हो जाता है, क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कह रहा है वैसे ही है। और फिर बॉडी आर्गन के अंदर गए तो और पतली पतली हो गई, तो कैपिलरी। फिर से ये कैपिलरीज जुड़ेंगी तो बनेगा जाके वेन। फिर और वेन जोड़ करके क्या बना देंगे? वेना कावा, मोटी सी एक। ठीक वैसे ही कह रहा है कि सब जगह से क्या होगा? ये जो स्टोर हुआ है ये कलेक्ट होगा। तो कलेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? लिम्फ कैपिलरी, पतली पतली कैपिलरीज होंगी। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरी मिलके क्या बना देंगी? लिम्फ वेसल। समझ में आया? और इस तरीके से इनका पूरा क्या बन जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बन जाता है? अब लिम्फ में लिम्फ की कैपिलरी हो गई, लिम्फ का वेसल हो गया, तो इनका खुद का अपना क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। फिर बोला जा रहा है लिम्फ का काम क्या है? ये बन तो रहा है, चलो मान के बन रहा है, इसका काम क्या था? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है इसको? ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो हम लोगों ने फूड खाया था उसमें से फैट मिला था। उस फूड में क्या मिला था? क्या मिला हुआ था? तो फैट को किस पार्ट में हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया था? फैट को डाइजेस्ट किया गया था। तो डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या बनकर तैयार हुआ था? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऐसा कुछ पढ़ा था? फैटी एसिड एंड, कह रहा है जो हम लोगों ने फैट खाया था, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला था, ये क्या करेगा? लिम्फ यहाँ से रिलीज होकर के कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। कहाँ जाएगा? और वहाँ से जो फैट है उसको कैरी करेगा। क्या करेगा? तो यहाँ पर हम लोग लिख लें इसमें कि ये जो लिम्फ है ये कहाँ पर जाता है? अपना लिम्फ है, लिम्फ वेसल से का यूज़ करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं ये लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पहुँच जाते हैं? वहाँ क्या करेंगे जाके? ये कैरी करेंगे। क्या करेंगे? कैरी, एब्जॉर्ब फैट। क्या करेंगे ये लोग? वहाँ पर जो फैट हम लोगों ने खा के रखा हुआ था उसको ये लोग क्या करेंगे? कैरी करेंगे। कैरी करके कहाँ ले जाएंगे? हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनके बीच में क्या होगा? जगह होगी, जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब दो अलग अलग सेल और उसकी बीच की जगह, इंटरसेलुलर स्पेस। तो कह रहा है कि ये जो कैरी करके किसको? एब्जॉर्ब फैट। एब्जॉर्ब फैट में ही हमारा क्या होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये लेकर के कैरी करके चलेगा। कैरी करके कहाँ तक लेकर जाएगा? इंटरसेलुलर स्पेस। समझ में आया कुछ? फिर से बताओ, हम लोगों ने क्या ये बॉडी आर्गन पढ़ा? क्या पढ़ा? उसमें क्या आएगा? आर्टरी से ब्लड आएगा। आर्टरी अंदर जा कर के बॉडी आर्गन के अंदर पतली पतली पाइपलाइन बना देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज में बोला जा रहा है कि पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिनका मीनिंग क्या है? होल, छेद पाए जा रहे हैं। अगर वो पोर्स है तो उससे चीज़ें कुछ बाहर जाएंगी। तो कह रहा है ब्लड में आ रहा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें, प्लाज्मा आ रहा था। कह रहा है कि जो पोर्स हैं इन पोर्स से प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और प्रोटीन बाहर आ गए। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और प्रोटीन बाहर आ गए। कह रहा है इन सबको मिला जुला करके हम लोग क्या बोलेंगे? इन सबको मिलजुल करके हम क्या बोलेंगे? लिम्फ। क्या बोलेंगे? लिम्फ। क्या बोलेंगे? लिम्फ। कह रहा है ये लिम्फ जब थोड़ा थोड़ा यहाँ से रिलीज होगा बाहर तो स्टोर होगा जाके कहीं ना कहीं। कहाँ पर स्टोर होगा? तो लिम्फ बना पहले, तो स्टोर कहाँ होगा? इंटरसेलुलर स्पेस। यहीं कहीं इंटरसेलुलर स्पेस में स्टोर होगा। फिर वहाँ से ये क्या करेगा?
अपनी खुद की पाइपलाइन बनाएगा। पहली पाइपलाइन कौन सी है? लिम्फ कैपिलरीज। क्या है? फिर उसके बाद लिम्फ वेसल्स, बड़ी सी पाइपलाइन बन गई, वो क्या है? लिम्फ वेसल या लिम्फ वेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस टाइप से इनका पूरा क्या बन जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये पूरे बॉडी ऑर्गन से कहाँ जाएंगी? जितनी भी लिम्फ वेसल है सब कहाँ आएंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ आएंगी? कहाँ पर आएंगी? अब यहाँ से वापस से चलते हैं हम लोग। लिम्फ है हमारे पास, बन चुका है। अब वो अपने लिम्फ वेसल से होते हुए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वहाँ पर वर्क क्या करेगा? जाके कैरी करेगा, वहाँ से पकड़ेगा। किसको? एब्जॉर्ब फैट को पकड़ करके लेकर आया और उसको कहाँ यूज़ करवाएगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस में, जहाँ की सेल की जगह होगी बीच में, वहाँ पर इसको स्टोर करना चालू करेगा। किसको? फैट को। ये क्या करवाएगा? स्टोर करवाएगा। क्या करवाएगा? या यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, स्टोर फैट। ये क्या करवाएगा? स्टोर करवाएगा। किसको? फैट को। कहाँ पर करवाएगा? इन इंटरसेल्यूलर समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो, हम लोगों ने क्या लिम्फ बनना देख लिया। आर्टरीज थी, आर्टरीज में सारे ब्लड के पार्ट आएंगे। उनमें से कौन कौन से बाहर रिलीज हो रहे हैं? प्लाज्मा प्लेटलेट्स और यही प्लाज्मा प्लेटलेट्स इन्हीं को हम लोग क्या सबको मिलजुल करके इनको क्या बोलते हैं? हम लिम्फ क्या बोलते हैं? समझ में आया? लिम्फ बन गया। लिम्फ स्टोर होगा, पहले तो थोड़ा थोड़ा बनेगा, थोड़ा थोड़ा स्टोर होगा जाके कहाँ पर? इंटरसेल्यूलर स्पेस में, सेल्स की बीच की जगह पर। फिर कह रहा वहाँ से बन करके निकलेगा बाहर। तो क्या चाहिए इसको निकलने के लिए? अपनी खुद की कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरी। फिर उसके बाद सारी कैपिलरीज मिलके क्या बनाएंगी? लिम्फ वेसल। और इस टाइप से इनका क्या बन जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। फिर चलो, लिम्फ अगर बन चुका था, लिम्फ वेसल से ये कहाँ पर जाएगा? ये हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पर? वो क्या करेगा? कैरी करेगा एब्जॉर्ब फैट को। जो फैट डाइजेस्ट होकर आया था, एब्जॉर्ब किया था, उसको क्या करेगा? कैरी। कह रहा है कैरी करने के बाद इसको क्या करवाएगा? स्टोर करवाएगा। किसको? फैट को। कहाँ पर स्टोर करवाएगा? इन इंटरसेल्यूलर स्पेस। समझ में आया सब कुछ? घर पर जाकर बुक्स की रीडिंग जरूर करें, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या ऊपर तक गया, क्या नीचे इधर आ गया। ठीक है, इस टाइप से हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ब्लड प्रेशर। क्या बचा हुआ है? आओ हम लोग पहले ब्लड प्रेशर को भी समझते हैं। सिंपल सा हम लोग पढ़ने चलने क्या? ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ने चल रहे हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या बना लिया? ऐसा क्या बनाते हैं हम लोग? हार्ट। क्या बना लेते हैं? ये वाला क्या था? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ से कौन सी पाइपलाइन जाती है? एओर्टा। कौन सी पाइपलाइन जाती है? एओर्टा। एओर्टा ही आगे चल के छोटी छोटी पाइपलाइन में डिवाइड हो जाता है। उन पाइपलाइन को क्या बोलते हैं? आर्टरीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, ये क्या है? हार्ट। हार्ट वर्क कैसे करता है? एक बार ये फूलता है, स्वेल अप, मतलब काफ़ी फूल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। और दूसरी बात क्या हो जाता है? ये सिकुड़ता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या? सिकुड़ता है। इसकी लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो इसमें दो फिनोमिना होते हैं। एक होता है डायस्टॉल, डायस्टॉल, और दूसरा है सिस्टॉल। ठीक है, कह रहा डायस्टॉल मीनिंग है क्या? मतलब इस टाइम वो एक्सपैंड हो रहा है। क्या हो रहा है? खाली है। ठीक है ना, मतलब अब जो कोई चीज़ अगर बड़ी सी है तो वो रिलैक्स मोड में अपना बड़ा सा ही रहेगा। जब हम बोलेंगे वो क्या हो? सिकुड़े, दबे, तब वो अपनी ताकत लगाएगा। तो इस टाइम पर क्या हो रहा होगा? ये रिलैक्स मोड में होगा। जब फैला हुआ डायस्टोल तो क्या बोलेंगे इसको? रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे?
रिलैक्सेशन। अब ये क्या हो रहा है, सिस्टोल दब रहा है, ठीक है ना। तो दबेगा जब ये तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है ना। तब ये क्या हो रहा होगा, कॉन्स्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सिंपल सा क्या हो रहा होगा इस टाइम, हार्ट जो होगा वो अब वो सिकुड़ रहा होगा, सिकुड़ने पे लगाएगा वो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस टाइम कंडीशन में अगर हम देखें तो इस टाइम पर क्या हो रहा होगा, हार्ट बताओ रिलैक्स मोड में जब आता है तो वो फूलता है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्सपैंड हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो जब वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो क्या हो रहा होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट लिख सकते हो ओनली, क्या समझ आया, या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। हार्ट एक बार क्या है, फूलता है, एक बार पिचकता है, ठीक है। फूलने को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगा, डायस्टॉल, क्या होगा। और उस टाइम पर हार्ट क्या होता है, रिलैक्स मोड में, किस टाइम क्या होता है, और वो जब डायस्टॉल हो रहा है, रिलैक्स है, तो उस टाइम पर हार्ट एक्सपैंड है, फूला हुआ है, ठीक है। सिस्टोल है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेशर लगाकर वो सिकुड़ रहा है। उस टाइम पर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। अब बताओ, तुम बताओगे किस में प्रेशर लग रहा होगा ज़्यादा, डायस्टोल कंडीशन में कि सिस्टोल में, क्योंकि डायस्टोल में क्या है, वो रिलैक्स मोड में, तो रिलैक्स वाला क्यों प्रेशर लगाएगा। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दोनों में प्रेशर होगा, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी वैल्यू क्या है, 120 कितनी mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। Hg क्या होता है, सिंबल होता है मरकरी का, इसका कितना होता है 80 mm ऑफ, समझ आया सब कुछ। कह रहा है जब यहाँ से ब्लड आएगा बहुत तेज़ी से, क्या आएगा, बहुत तेज़ी से ब्लड आएगा, तो ये ब्लड क्या करेगा, एओर्टा की वॉल या आर्टरीज की वॉल पर क्या लगाएगा, ये ब्लड आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और ब्लड आ रहा है, बार बार उसको पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है ब्लड को, तो ब्लड तेज़ी के साथ आएगा। जब तेज़ी के साथ आएगा तो यहाँ पर इनकी वॉल पर, किनकी वॉल, एओर्टा की वॉल पर क्या लगाएगा, प्रेशर, क्या लगाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर होता क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रेशर है, अप्लाई कौन कर रहा है, ब्लड अप्लाई प्रेशर ऑन वॉल ऑफ एओर्टा, एओर्टा की वॉल पर क्या हो रहा है, कौन लगा रहा है, ब्लड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने वाला डिवाइस कौन सा है, मेजरिंग डिवाइस, किस डिवाइस से हम लोग इसको मेज़र करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या स्फिग्मो, फिर आपको अलग, मतलब है तो ये पूरा एक ही वर्ड, आपको ये अलग अलग पार्ट में करके इनको पढ़ना है। क्या बोलोगे, स्फिग्मोमैनोमीटर, बट ये लिखा कैसे जाएगा, पूरा एक साथ, कैसा, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये पूरा एक ही वर्ड है। इस डिवाइस का नाम क्या है, स्फिग्मो मैनोमीटर, बट हम लोग रीड थोड़ा प्रोनाउंसिएट करने में बड़ा वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसको क्या है, 3 पार्ट में इसको बोलेंगे, स्फिग्मो मैनोमीटर, समझ आया। अगर फिर चलते, अगर हम लोग कह रहा है कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए,
का ब्लड प्रेशर बीपी, शॉर्ट में हम लोग बीपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना होना चाहिए, 80/120। इसका लिखने का तरीका, 80 किसका है, रिलैक्स वाले डायस्टोल का, किसका, ये किसका है, सिस्टोल का। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, 80 किसका है, डायस्टोल का, और ये किसका है, सिस्टोल का। इसकी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ठीक है, समझ में आया। अगर कह रहा है कि अगर इससे कम हो जाए, क्या हो जाए, कम, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन, क्या बोलेंगे। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे कहीं जगह बची रह गई, आओ हम देखें, अगर हम लोग बोले लेस देन 80/120 से, अगर क्या है, लेस देन है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, इसको हमें, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, क्या बोलेंगे। हाइपो वर्ड का मीनिंग होता है लो होना, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। अगर क्या है, मोर देन है या ग्रेटर देन, मोर देन है किससे, 80/120 मिलीमीटर ऑफ Hg, इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन, क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में कौन सा ज़्यादा डेंजर है तो दोनों, ठीक है, तो बताओ कौन सा ज़्यादा है, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, हम सबसे ज़्यादा डेंजर है हाइपोटेंशन। कौन सा, क्या पता एकदम ऐसे चलते चले जा रहे हो, एकदम से आपका बीपी लो हो गया, वहीं रोड पर बेहोश होकर गिर पड़े, ठीक है, साइकिल चलाते जा रहे हैं रोड पर, पता चला एकदम बीपी लो, बेहोश हो गए, वहीं गिर पड़े, पीछे से आ रही कोई गाड़ी टक्कर मार दे आपको, ठीक है। हाइपरटेंशन में क्या उलझन होगी, तब तक हम डॉक्टर के यहाँ तक पहुँच जाएंगे, डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ कर लेगा, समझा है। हाइपोटेंशन एकदम है, चलते चलते हुए स्कूल में प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते करते धड़ाम से गिरे, ऐसा कितने लोग गिरे स्कूल में प्रेयर करते हुए, तुम लोग नहीं गिरे, ठीक है, वही तो उनका क्या है, एकदम ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और एकदम चलते चलते बेहोश, ठीक है ना, या अचानक बैठे थे घर पे, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गए, तो उनका क्या हुआ, इस टाइप से। कभी ये तो अच्छी बात है कि वो वापस से होश में आ जाते, कभी कभी ना आए तो का काम खत्म। चलो क्या क्या लिख लोगे, ब्लड प्रेशर लिखोगे, पहले ये बनाओगे और यहाँ पर ये क्या लगाओगे कि ये प्रेशर अप्लाई हो रहा, क्या हो रहा है, अप्लाई, रेड से क्या लिखे, अप्लाई प्रेशर, किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, नोट कर लो इसको पूरा। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, तो क्या है ब्लड प्रेशर, तो क्या प्रेशर अप्लाई ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल है उसकी इनसाइड वॉल, अंदर वाली जो वॉल है उस पर ब्लड अगर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, समझ में आया। ये दो टाइप से अप्लाई करता है, एक जब रिलैक्स मोड में होता है, दूसरा जब कॉन्ट्रैक्शन मोड में होता है, ठीक है ना। तो क्या है, कह रहा है कि दो मोड होते हैं, एक होता है डायस्टोल, दूसरा डायस्टोल मतलब जब वो हार्ट रिलैक्स मोड में एक्सपैंड हो रहा है, सिस्टोल मतलब वो जब सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने वाले का प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ Hg या मरकरी कॉलम। डायस्टोल में क्या रिलैक्स हो रहा है, एक्सपेंड होगा, फैलेगा, फूलेगा, तो इसको क्या बोलें, कितना होगा इसका, 80। कह रहा है उस टाइम पर ये खुद फूल रहा, आगे भेज ही नहीं रहा होगा, तो इसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। कह रहा है कि फिर बताओ कि इस ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं,
कौन सा है? स्पिग्मोमैनोमीटर। लिखना एक ही साथ में, रीड अलग अलग करना है, ठीक है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का होता कितना है? 80/120। इसका लिखने का तरीका ऐसा नहीं है कि 80 में तो लाओ इसको 4 से कट कर दे, इसको 4 से। इसका लिखने का तरीका स्टैंडर्ड है 80/120। ऊपर वाला किसको शो करता है? डायस्टोल को। नीचे वाला किसको शो? सिस्टोल को, ठीक है। फिर बोला जा रहा है लेस देन, अगर 80/120 से अगर कम है तो वो उस कंडीशन को क्या बोलोगे? हाइपोटेंशन। क्या बोलोगे? 80/120 से अगर मोर देन, ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे आप? हाइपरटेंशन। क्या है? और कभी कभी सम टाइम इतना हाइपर हो जाता है कि ये 160/200 हो जाता है। कितना? अगर वो 200 से ऊपर हो गया जाके, तो उस टाइम पर ये ब्लड वेसल्स फटने लगती हैं। क्या होने लगता है? लीकेज होना चालू हो जाएगा ब्लड वेसल में, अगर इतना तेज़ रहा ब्लड प्रेशर। तो इससे ज़्यादा भी नहीं होने देना और कम भी नहीं होने देना। समझ में आया? अब हमारा पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन कंप्लीट हो गया। क्या नया हमारा टॉपिक है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आओ थोड़ा सा उसको भी हम लोग इंट्रोडक्शन उसका देख लेते हैं। इनमें भी क्या हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं? प्लांट में, ठीक है। तो पहले तो एक चीज़ हमें ये तो पता चले कि जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा था, ब्लड फ्लो हो रहा था, इनकी बॉडी में ऐसा क्या क्या है? तो हम लोगों को पता चला कि इनको भी रिस्पायरेशन करना है। क्या करना है? और क्या करना है? फोटोसिंथेसिस, खाना अपना बनाना है। तो खाने बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ करेगा? तो जैसे अगर हम लोग सिंपल सा देखें कि इनको एक प्रोसेस यूज करना है, फोटोसिंथेसिस। क्या करना है? तो कह रहा है इनको फोटोसिंथेसिस। कह रहा है इस फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगी। इनको रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में चाहिए। क्या? रॉ मटेरियल्स। लाइक रॉ मटेरियल जैसे कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये चाहिए। फिर कह रहा है कि प्लांट को इनके अलावा भी कुछ और चाहिए। इनके अलावा बॉडी बिल्डिंग के लिए प्लांट को अपनी बॉडी बिल्डिंग, मतलब अपनी प्लांट बॉडी बनाना है। प्लांट बॉडी बिल्डिंग, इनको अपनी खुद की अच्छी बॉडी बिल्डिंग करनी है। अभी जिम विम तो जाया नहीं करेंगे प्लांट, ठीक है। तो इनको चाहिए कुछ मिनरल्स। क्या चाहिए? कौन सा ऐसा कोई मिनरल याद है? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कुछ, आयरन, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस, ये लिखा है इसे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। कौन था? तो इनको सब कहाँ से मिलेंगे ये? एक तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ों की क्या है? रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है? प्लांट को अपनी बॉडी बनाना है, तो उसके लिए इनको मिनरल्स चाहिए। क्या चाहिए? अब क्या ये इनको केवल उनके रूट्स को चाहिए? क्या प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट को चाहिए? तो हर एक बॉडी पार्ट में अंदर ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और रिस्पायरेशन करेंगे प्लांट, अगर क्या करेंगे? अगर क्या करेंगे? करेंगे ही। तो इनको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। रिलीज क्या कर देंगे लोग? तो कह रहे हैं ये जो CO2 रिलीज़ करें वो तो ईजिली अपना फोटोसिंथेसिस में बना लेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। और फोटोसिंथेसिस से रिलीज होगी क्या? O2। तो वो यूज़ कर लेंगे किसमें? रिस्पायरेशन में। ये कहाँ यूज कर लेंगे? ये कहाँ पर यूज करेंगे? रिस्पायरेशन में। समझ आया? तो कह रहे इनकी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये लोग अपना यूज़ कर ले रहे हैं एक दूसरे में पार्ट में। फिर क्या है? कह रहा वाटर कैसे मिलेगा? क्या
और दूसरी बात है कि जब ये फोटोसिंथेसिस होगा, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जब होगा तो इससे क्या बनेगा, इसमें फूड बनकर तैयार होगा। क्या बनकर तैयार होगा, जो कि क्या होगा, ग्लूकोज। क्या होगा, कह रहा है ये बनेगा ओनली कहाँ, लीफ में। कहाँ बनेगा, और भेजा कहाँ जाएगा, रूट्स में भी। रिक्वायरमेंट कहाँ, रूट्स को भी है। हर एक पार्ट को, हर एक प्लांट के पार्ट को क्या है, ग्लूकोज की क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेनली अब हमारे दिमाग में ये दो चीज़ें निकल के आई। एक क्या निकल के आया, वाटर, और दूसरा ग्लूकोज। इनको कैसे और कहाँ तक भेजा जाए और कौन लेकर जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये छोटे प्लांट होते, क्या होते, छोटे छोटे घास फूस वाले छोटे बिल्कुल प्लांट होते, एलगी जैसे, बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है, घर में कहीं बाथरूम या कहीं पर पानी जहाँ रोज़ रहता वहाँ हरी हरी कुछ काई लग जाती है, उसी को हम लोग एलगी बोलते हैं। वो क्या है, एलगी। तो कह रहा है वो छोटे छोटे अगर एलगी जैसे प्लांट होते तो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से आराम से हो जाता। किसके थ्रू हो जाता, ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते, कोई दिक्कत की बात ना होती। बट कह रहा है कि पीपल, बैनियन ट्री या लिप्टिस, इतने बड़े बड़े जो 5-5 खंड के लंबाई की हाइट की हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा। फूड बनेगा लीव्स में, पहुँचाना कहाँ है, रूट्स में। वाटर कहाँ मिलेगा, रूट्स को, पहुँचाना कहाँ पड़ेगा, लीव्स में। समझ आया ऐसा कुछ। अब इसके लिए क्या ज़रूरत है, कह रहा है एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए इनके लिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए प्लांट बॉडी में। छोटे प्लांट होते तो कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, इनमें प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसकी वजह से बनेगा, कह रहा है इनके पास होना चाहिए वैस्कुलर सिस्टम। क्या, वैस्कुलर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या ट्रांसपोर्ट वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इनमें क्या होना चाहिए, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या होना चाहिए, पूरा एक अच्छा सा सिस्टम होना चाहिए। क्या वो ऊपर दिख नहीं रहा, ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इधर ध्यान दो, तुम बोर्ड पर ध्यान दो। हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो पहली जो चीज़ें देखी कि इनमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा, तो पता देगा कि एक फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक रिस्पायरेशन करते हैं, और अपनी प्लांट क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, CO2 वाटर। क्या चाहिए, रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और CO2। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए इनको, मिनरल्स। ठीक है, तो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में CO2 और CO2, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 और रिस्पायरेशन में O2, ये आपस में एक्सचेंज होंगे। तो इसका कह रहे हैं मूवमेंट कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, होता है इनका भी। ठीक है ना, ईजिली हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट क्या था, कह रहा है कि अदर देन दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो चाहिए वाटर, क्या चाहिए, और दूसरा कह रहा है जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड बनकर तैयार होगा। क्या, फूड बनकर तैयार होगा, उस फूड को हर एक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट पहुंचाना पड़ेगा। तो इनके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, वैस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैस्कुलर सिस्टम बना होता है किससे, जाइलम एंड फ्लोएम से। किससे बना हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम से। तो याद है कुछ, जाइलम किसका मूवमेंट करवाएगा, कंडक्शन ऑफ वाटर किसके थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू। तो कह रहा है जाइलम और फ्लोएम ही किसमें आते हैं, वैस्कुलर सिस्टम में। वाटर हटा दें, नहीं तो तुम लोग यही याद रहेगा कि केवल ये वाटर को लेकर जा रहे हैं। ये वैस्कुलर सिस्टम किससे किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो बना हुआ है जाइलम टिश्यू से और दूसरा फ्लोएम टिश्यू से। इन दो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया। तो मेनली अब हम लोग इस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया ऐसा कुछ, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक समझ आया, इसको कोई नोट करना, ये तो कहानी था समझाने की। ये पहले कहानी आपके भी बुक में पढ़ोगे, यही सारी कहानी आपको लिखी हुई मिलेंगी। समझ आया।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।